नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुशवाहा। आप देख रहे हैं आदर्श सत्याग्रह खबरें। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्यार में तोड़ी रिश्तों का मर्यादा, समझी समझन हुए फरार, कहाँ रहेंगे तो सिर्फ एक दूजे के लिए। उत्तर प्रदेश की बदायूं से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर प्यार को पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और एक दूसरे का दामन थाम लिया। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा न बने, इसलिए समझी समझन दोनों घर से फरार हो गए। यूपी के बदायूं में अलीगढ़ जैसा मामला सामने आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अलीगढ़ में सास दामाद के साथ फरार हो गई थी और बदायूं में समधन अपने समधी के साथ। बेटी की शादी के महज 3 साल बाद एक महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई और साथ रहने का फैसला कर लिया और अपने समधी को बुलाने के बाद समधन अपने समधी के साथ फरार हो गई। महिला के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की की शादी 2022 में हो गई थी। उसी के ससुर के साथ महिला ने जीवन बिताने का फैसला कर लिया। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है। उसने बताया कि वह लंबे रूट पर ट्रक चालक का काम करता है। मेरी पत्नी को मैं समय पर पैसे भी भेजता रहता था। मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी मेरे बेटी के ससुर से यानी मेरे समधी से बात करती थी और बुलाती थी और रंगरलियां मनाती थी। अभी उसने अपने समधी को बुलाया और उसके साथ फरार हो गई। वह घर में रखा सारा सामान, जेवरात और रुपए लेकर फरार हो गई। इस मामले में महिला के बेटे का कहना है कि मेरे पापा घर पर नहीं रहते थे। मम्मी हर तीसरे दिन अपने समधी को बुलाती थी और घर में उसी के साथ रहती थी। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। वह अपने समधी के साथ एक टेम्पो में बैठकर फरार हो गई। इस मामले में पीड़ित पति के पड़ोसियों का कहना है कि जो महिला का पति है वह ट्रक चलाने का कार्य करता है। महीने में वह 1 से 2 बार घर आता था। महिला इस बात का फायदा उठाती थी और अपने समधी को घर में अक्सर बुलाती थी। मोहल्ले वालों को इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह रिश्तेदार था। हालांकि वह रात 12 बजे अक्सर घर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। महिला को भी वही लेकर गया है। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ। मुझे हो गए 2 साल चलाते हैं। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता हूँ। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी हूँ अपने सही के साथ। इससे पहले मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। इसे पता लग गया ये आ रहा है परेशान घर में। मम्मी ने फ़ोन किया, सास पर वहाँ से गाड़ी करके आया, गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला पहुँच गया। वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधिन की तबीयत ख़राब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधिन, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ ये वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर पे, वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया का। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ। उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, वहाँ थे सुबह। पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही है, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसकी बयान देगी उसके साथ जाएगी। आप पूछिए। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटी है 2 बेटा। अच्छा, तब आपने पुलिस को और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर रहे? मैंने आप उनसे बहुत कहा तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। आप बेटी की एक की शादी हुई है। एक की शादी हो गई। इस तरह से कैसे बच्चों को आप बच पाएंगे? अब एक बात बताइए ना, मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊँगा उसे। और सब सबकी है, सबके घर में होती है। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस का है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई। नहीं मायके नहीं है, इस चीज़ के मैं गवाहों भी चले तो अभी करवा सकता हूँ। लोकेशन बताया? लोकेशन मुझे सारी कुछ सुबह चेक करके आया। जो आपकी समझी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है?
वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं। वो मारती है ये सब चीज़ों को लेके आपकी बेटी के साथ किस तरीके से कलिश तो होगा। जब किसी के भी घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसको बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी जब वजह से आपकी बेटी को भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी तकलीफ दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है? और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए। वही क्या मामला है? ये मामला किसके साथ गई थी, कहाँ है? वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समझी? शैलेंद्र। शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए कितने गई है रात? रात के 11 बजे। मैंने देखा तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था, क्या करता? आता था, तीसरे दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या, कभी तुमने ये बात अपने पापा को? मैंने ये नहीं बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। तुम देख लेते थे तो क्या कहती थी मम्मी तुम्हारी? मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही। तुम्हारे लिए कितने भाई बहन हो? 4। बड़ी वाली बहन तो है गुड़गांव और बाकी सब है बदनाम। मम्मी तो बताई, मुझे पता नहीं, बताऊं मैं। किसके साथ है ये मन? समधी संग में है। कहते हैं इनकी पत्नी का क्या रफा था, क्या? लफड़े वाली ऐसी कोई बात नहीं ना पता है। जैसे इतनी पता है, इनके जो समधी है वो रात के 12 बजे आते थे और लगभग 4 बजे गाड़ी यानी कि लेके अपनी चले जाते थे। और 1-2 बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं, इनकी पत्नी भी आई थी, जो बदायूं में जिन्होंने लड़की करी है अपनी, उनकी सास। तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके। और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो। और 1-2 बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। और जो घर बिगड़ा हुआ है इनका, वो उसी समधी के चक्कर में। लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है क्या ये बदायूं सारी में। चीजें सुनील जी को पता है? सुनील जी को सब पता। उन्होंने यानी कि लड़के ने, उसका जो विकलांग लड़का है, उन्होंने यानी कि कॉल करके अपने बाप को बताई थी सारी बात। उन्होंने कि पापा ऐसे बात है यहाँ पे और यानी कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तब उसी बात पे, उसी की बात पे, लड़के की बात पे यानी कि सुनील आए। कब से गायब हैं? ये लगभग इन्हें गए हुए लगभग ऐसे हो गए 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन। सुनील अपना सुनील तो गाड़ी चलाते हैं, वो तो महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, घंटे 2 घंटे रुकते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में जैसे अभी जब लड़के ने खबर की थी तो अभी 2 दिन रुक के गए थे, रह के गए थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 लड़की हैं, 2 लड़का है। 2 लड़के हैं। ना पुलिस नहीं आई है अभी तक। पुलिस का कोई मैटर ही नहीं। पुलिस पता नहीं क्यों नहीं आई है, या जैसे रिपोर्ट उन्होंने की है या नहीं की है, उसका नहीं पता है। खुशी हैं? नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हम उधर को रहते हैं भैया। क्या इनसे हमारा संबंध था पहले, चाचा रिश्ते का। जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था, उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो पत्नी को लेके फांसी? हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने की ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या क्या रोल रहता है? समधी उनको, उनकी औरत को जो है कांटेक्ट रखता है। और क्या बताऊं तुम्हारे लिए, यही समझ लो आप। कभी रात बताइए रात में आता था यहाँ? हाँ, रात में आता। मोहल्ले वालों ने कोई आपत्ति नहीं? नहीं। ये सब थाना क्षेत्र से एक मामला आया है जिसमें संजय ने अपने समधी के साथ कल दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्रार्थना पत्र लेके आवश्यक कार्रवाई की।